मित्रों नमस्कार। यायावरी चलो घूमते में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र का सैर कराऊंगा। मित्रों सुबह मॉर्निंग वॉक पर मैं जब निकला तो मैं सोचा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित जो कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, क्यों न इसका एक वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करूं। तो चलिए मेरे साथ बीएचयू के कृषि अनुसंधान संस्थान मॉर्निंग वॉक पर। यह जो जगह अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के कैंपस में स्थित विश्वनाथ मंदिर के समीप वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर पढ़ाई होती है। कृषि विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित भारत के प्रमुख कृषि महाविद्यालयों में से एक है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 3 संस्थानों में से एक है। तो यह जो जगह है वो जगह है जहाँ पर पढ़ाई होती है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ जहाँ पर अनुसंधान होता है। तो यह जगह है कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान बीएचयू का प्रवेश द्वार। इसी रास्तों से हम मॉर्निंग वॉक भी करेंगे और साथ साथ आपको साथ में लेकर घूमेंगे और अलग अलग जगहों का जो भी वीडियो मेरे पास उपलब्ध है उसे आपको दिखाएंगे। सुबह का लगभग 6:30 हो रहा है मेरी घड़ी में और सूर्योदय देखिए हो चुका है। ऊपर बादलों के बीच में सूरज दिख रहा है और ये धान की जो फसलें हैं वो लगी हुई हैं। बहुत बड़ा कैंपस है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कैंपस की लंबाई और चौड़ाई कितनी है जो कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, पर बहुत विशाल है। मैं लगभग आधे घंटे यहाँ घूमा पर पूरा नहीं घूम पाया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बहुत विशाल है। मैं बीएचयू कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र की। कैंपस तो बहुत बड़ा है, मैं कृषि विज्ञान संस्थान की बात कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर एक विशाल वट वृक्ष है। मैं बाद में इस वट वृक्ष के पास पुनः आऊंगा। अभी मैं इसी रास्ते से आगे बढ़ता चलता हूँ। मुझे एक बोर्ड दिखाई देता है, बोर्ड पर लिखा है ICAR, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। यहाँ से मैं आपको ले चल रहा हूँ। ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यह पेड़ है, आप पहचान सकते हैं क्या है? हम लोग इसको करौना बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बतलाइएगा। और इससे मैं आपको इसी रास्ते आगे ले चल रहा हूँ। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये रास्ता है। इसके सीधे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर गाय पालन होती है। तो और जो गाय जो दूध दे रही है गाय, उनका दूध इसी जो ये मकान बना हुआ है बगल में यहीं पर लाया जाता है और यहाँ से उसका विपणन होता है। हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, साथ में टहल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। और आप देख रहे हैं तमाम कई फसलें लगी हुई हैं, पर इस समय अधिकाधिक जो फसलें लगी हुई हैं वो धान की फसलें हैं। और कुछ जगह खाली है जहाँ पर दूसरी फसल बोई जानी है। जो भी अनुसंधान में फसल आई होगी वह बोई जा रही होगी। ये धान देखिए इस समय लगभग आज या जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तारीख है 26 अक्टूबर। धान पक चुकी है, अब ये कटने वाली है। और ये देखिए एक और जगह है जहाँ बोर्ड लगा हुआ है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबके बोर्ड लगे हैं। एफिशिएंसी इवैल्यूएशन ऑफ एक्सोरोप एथाइल 69 GLEC से सीड राइस क्रॉप लिखा हुआ है। तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो भी यहाँ अनुसंधान चल रहा है उसको यहाँ दर्शाया जाता है और आप इसे बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। इसके पीछे भी धान की फसल लगी हुई है। और देखिए ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा जो टंगा हुआ है, ये हर एक खेत में हर एक क्यारी में मिलेगा। जो भी फसल बोई गई होगी, जिस पर जो फसल पर अनुसंधान होगा, उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ लगा हुआ है, जिसे जो जानकार है उसे पढ़कर समझ सकता है। मैं तो इतना नहीं जानकारी रखता कि क्या है। मैं आपके केवल वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। तो जो वहाँ लिखा है वह धान यहाँ लगी हुई है।
मित्रों, इस समय एक बहुत चर्चा का विषय है काला नमक धान, काला नमक चावल। क्या आप जानते हैं काला नमक चावल क्या है? लोग कह रहे हैं कि यह बहुत फायदेमंद है और इस समय इसकी खेती बहुतायत लेवल पर हो रही है। तो ये जो सामने धान दिखाई दे रहा है, यह है काला नमक चावल या काला नमक धान। और इस समय ये देखिए इसके जो फल है, मतलब जो बाली लगी हुई है, वह रेडिश ब्लैक है। शायद इसीलिए इसका नाम काला नमक चावल हुआ होगा। देखने में यह थोड़ा ब्लैक और रेडिश लेकर है, इसकी जो बाली है। और ये पूरा खेत जो है उसी के है। तो ये अभी बीएचयू में मैंने देखा है, जैसे इसमें मिलेट्स की बहुत चर्चा हो रही है, तो मिलेट्स के पौधे लगाए गए हैं और उस पर अनुसंधान हो रहा है। काला नमक चावल की चर्चा हो रही है, तो काला नमक चावल के पौधे लगाए गए हैं, उस पर अनुसंधान हो रहा है। इन लोगों की ये कोशिश होती है कि कुछ नया, कुछ नई किस्में जो उपजाऊ हैं, जो ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं, उनको उनका उत्पादन किया जाए, उनका विपणन किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सामने, ये काला नमक का है। और पूरा खेत जो है, इस समय यह धान पक चुका है। अभी इसकी कटाई होगी, जब भी कटाई हो। और मैं अब तक लगभग 2 किलोमीटर अंदर बीएचयू कैंपस के जो कृषि विज्ञान संस्थान है, मैं टहल चुका हूँ। और इस समय मैं काला नमक जो जगह है, जहाँ ये पैदा हुआ है, उससे आगे बढ़ रहा हूँ। उससे आगे बढ़ने पर मुझे एक वट वृक्ष दिखाई दिया। यह एक्चुअली में वट वृक्ष ना होकर पीपल का पेड़ है। तो पीपल का पेड़ है और देख रहे हैं रास्ता, और बहुत से लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं, बहुत से लोग टहलने जाते हैं। और बहुत अच्छा है, वाराणसी के आसपास जो लोग भी हैं उनके लिए टहलने के लिए जगह है। और लोग टहलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और हम लोग भी टहल रहे हैं, मेरा परिवार साथ में है, मेरे बच्चे हैं। तो हम लोग आज टहल रहे हैं और मैं आपको साथ साथ में अगल बगल जो भी हमारे पास वीडियो दिखाई दे रहा है उसको कोशिश कर रहा हूँ, उसको शूट करके आपको आपके पास लाने का। ये जगह वो है जहाँ से जो ट्यूबवेल बन होता है, जो वहाँ पानी इसमें गिराया जाता है और इससे पानी को अलग अलग इलाकों में बांटा जाता है। जिधर पानी भेजना है वहां से पानी भेजा जा सकता है। किसी एक में कुंड में पानी गिरा, उसके बाद उस कुंड से अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं ये नाली बनी हुई है, इससे पानी को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। वैसे यह पहले सिस्टम रहा, अब तो पूरी जगह जहाँ भी पानी भेजनी है, पानी भेजना है, अब जहाँ भी पानी भेजना है वहाँ के लिए पाइप लगाई जा चुकी है और जगह जगह पाइप जो है पहुंच रही है। अच्छा, आप देख रहे हैं धान यहाँ लगा हुआ है और छोटे छोटे क्यारी में लगा हुआ है। ऐसा क्यों? हर एक वैरायटी अलग अलग है। जो धान में आप देख रहे हैं, एक क्यारी में कोई अलग वैरायटी है, दूसरे धान में कोई अलग वैरायटी है, तीसरे धान में जो क्यारी है उसमें अलग वैरायटी है। अभी देख रहे हैं कहीं धान हरा है, कोई बहुत ज्यादा पक गया, क्योंकि ये धान की अलग अलग वैरायटी है। ये जो मैं जगह पर हूँ, यह जगह है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, IGSC BHU वाराणसी। तो यहाँ पर तमाम धान की किस्में देख रहे हैं लगी हुई हैं। और ये सभी मतलब क्यारियों में लगी हुई हैं। एक छोटे से क्यारी में एक कोई बीज है, दूसरे वाले क्यारी में कोई दूसरा बीज है, सब धान के ही है। सब पर रिसर्च किए गए होंगे और उसका जो भी इन लोगों ने रिजल्ट निकाला होगा उसी के हिसाब से उसका विपणन करेंगे। ये देखिए कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स जो अभी आपको मैं दिखा रहा था, वहां से आगे बढ़ने पर ये तो काफी बड़ा है, मैं थोड़ा थक गया। तो एक ताल था, वहां पर मैं गया। ताल भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। थोड़ा वहाँ बैठा, सुकून लिया, सुकून मिला। तो फिर आगे चलने की कोशिश किया। और मैं माफी भी चाहूंगा कि मैं आज पूरा आपको घुमाकर नहीं दिखा सकता। जितना दिखा सकता हूँ कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। ये देखिए विहंगम दृश्य है कृषि विज्ञान संस्थान के अंदर का। ये सड़क है जिस पर जो लावारिस कुत्ते हैं वो पड़े हुए हैं। ये देखिए इलाका है। और वो जो दूर दिखाई दे रहा है पेड़, वह यहाँ का जो है हेलीपैड है। वहां पर जो है हेलीकॉप्टर उतरते हैं, वो हेलीपैड है। और ये सीधे चला जाएगा, ये लगभग सीधे जाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर और आगे चला जाएगा रास्ता। और ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यह
कृषि अनुसंधान केंद्र का ही सारा कैंपस है। और इधर देख रहे हैं पक्की सड़कें हैं, टहलने वाले टहल रहे हैं। तो हमारे बच्चों को एक खेलने की सामान मिल गया। खेलने का सामान क्या मिला? हमारे बच्चों को खेलने का सामान मिला लाजवंती घास, जिसको छुई मुई भी कहते हैं। अब बच्चे उसे छूते और वह घास सिकुड़ जाती, जैसा उसका गुण है। तो इसमें मजा आता बच्चों को। तो आप भी देखिए, ये घास वो घास है जिसे छुई मुई कहते हैं। इस घास की यह विशेषता है कि जैसे इसको आपने छुआ, या क्या होगी, ये थोड़ा शर्माएगी और थोड़ा सिकुड़ेगी। तो देख रहे हैं मेरी बच्ची है, यह भी छू रही है और सिकुड़ रहा है। तो इसको वीडियो बना रहा हूँ तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है। पापा इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। वो पूरा ताल का इलाका है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जो पक्षी है, जो पानी में सुबह सुबह अपने भोजन को खोज रही है, वो हम लोगों को देखने के बाद थोड़ा डरी तो उड़कर कहीं किनारे जाकर छुपने का प्रयास की। ये जो जंगल जो पानी में पौधे जग उगते हैं वो है। और ये बहुत बड़ा जलकुंभी है इलाका। और जलकुंभी के ऊपर जो फूल फूलता है वो देख रहे हैं, फूल गया है। और सुबह मॉर्निंग वॉक में यह दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसे अनुभव कर सकते हैं। देखिए पूरा हरा इलाका, नीचे पानी है, ऊपर जो है जलकुंभी है। और उसके वो फूल जो है इस समय वो फूल गए हैं। देखिए पूरा फूल फूला हुआ है, पूरा हरा लगा है। पर इसके अंदर आप जाएंगे तो नीचे पानी है। हो सकता है इसके अंदर जली जीव जंतु भी हों, मछलियां हों, या जो भी जली जीव जंतु हैं वो हों। मैं तो अंदर नहीं जा सकता, मैं सड़क पर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये बहुत दूर तक तालाब फैला है और कई तालाब हैं यहाँ पर। मैं सड़क के पास जो तालाब है, वो जो दिखाई दे रहा है मेड, उसके उस तरफ भी तालाब है। तो जो सड़क के किनारे वाला जो तालाब है, मैं केवल उसी का वीडियो शूट कर पा रहा हूँ आपके लिए। और देखिए ये है पूरा सुबह का समय है। इस समय मेरी घड़ी में लगभग 7 बजने वाले हैं। तो सुबह सुबह का दृश्य है, एकदम शांत वातावरण है। केवल जो सड़क पर टहलने वाले लोग हैं वही दिख रहे हैं। और अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मुड़ेंगे, दूसरी तरफ चलेंगे। ये देखिए, एक ये जगह वो है जो खाली है, जिसमें कुमुदनी उगी हुई है। और अब हम उस जगह पर आ गए जहां से हम शुरू में वीडियो शूट कर रहे थे। आपको हम बताए थे कि वट वृक्ष के पास हम दोबारा पहुंचेंगे। तो मित्रों, ये वो जगह है जहां पर, जैसे आपने गांव में देखा होगा, एक बूढ़ा बरगद होता है, उसके नीचे पंचायत बैठती है, चौपाल लगती है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। एक बरगद है, उसकी जटाएं नीचे तक फैली हुई हैं। और उसके नीचे योगी तपस्या कर रहा हो, कुछ इस तरह का अनुभव होता है। और मैं बहुत पास से भी उस बट वृक्ष की जड़ों को दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये बीएचयू कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र कैंपस के अंदर ही है। और देखिए कितना सुरम्य शांत वातावरण है। और जगह जगह लोग योगा कर रहे हैं सुबह सुबह। बैठे हुए हैं, कुछ लोग पेपर पढ़ रहे हैं। और मैं पहुंच रहा हूँ इस वट वृक्ष के जड़ के पास। आप जानते हैं वट वृक्ष की एक विशेषता होती है, इससे शाखाएं निकलती हैं। और जो शाखाएं निकलती हैं वो जमीन पर जैसे पुनः वो जकड़ जाती है, फिर वहीं से एक और पौधा निकल जाता है। और ऐसा हमने सुना है कि यह हजारों हजारों वर्ष तक वट वृक्ष का एक पौधा जो है जीवित रहता है। तो देखिए मैं वट वृक्ष के पास पहुंच गया, एकदम पास से। और बहुत विशाल वट वृक्ष है ये। और इसकी ये शाखाएं जो इसकी डालियों से नीचे लटक रही हैं, ये जमीन पर आएंगी, पुनः इनसे एक और पौधा निकलता चला जाएगा। ये इसकी छांव है, सुबह का दृश्य है। इस समय मेरी घड़ी में 7:15 हो चुके हैं। और देखिए मैं आपको बताया ना कि हर एक प्लांट में ये वाला चीज लगा होगा। तो यह ये साबित करता है कि जो प्लांट लगाया गया है, जो धान लगाई गई है, जो क्रॉप्स लगाई गई है, वो क्रॉप्स क्या है। तो ये खरीफ की क्रॉप है, आप समझ रहे हैं। तो देखिए अब देख रहे होंगे ना, हर एक क्रॉप के पास लगा हुआ है। जो क्रॉप होगी वो उसका, और जो भी वैरायटी होगी उसकी वैरायटी का नाम, उसका डिटेल्स, कब यह हुआ, इस पर डेट वाइज लिखा हुआ है कि किस डेट को है अनुसंधान में क्या कैसे पूरा।
तो इसका जो रिसर्चर होंगे, जो समझने वाले होंगे, वो इसे भली-भाँति समझ रहे होंगे और अब हम लोग जो है, चूँकि लगभग 45 मिनट हमको टहलते हो चुका है। मैं 45 मिनट का वीडियो तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर लगभग क्योंकि हम वीडियो तो 15 मिनट का ही शूट किए हैं, पर हमको टहलते 45 मिनट हो गए हैं और हम अब यहाँ से, जहाँ से अंदर प्रवेश किए थे, वहीं से हम बाहर भी निकलेंगे। ये वो जगह है जहाँ बीएचयू कैंपस में बीएचयू कैंपस में ही कृषि अनुसंधान प्रवेश क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग अब बाहर निकल गए और अब यहाँ के बाद मैं अपने आवास पर आ जाऊँगा। तो मित्रों, आज मैं यायावरी चलो घूमते हैं में बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान अनुसंधान जो क्षेत्र है, उसका भ्रमण करा रहा था। वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं पूरा नहीं घुमा पाया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।